हाशमी साहब दवाओं की एक कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कंपनी की कैंटीन को ठेके पर देने के लिए अखबारी इश्तिहार के जरिए ठेकेदारों को तलब कर रखा था और अब उनका इंटरव्यू ले रहे थे। कयक वो चौंके और सामने बैठे आदमी से बोले, अपने अपना किया नाम बताया है? उधेड़ उम्र आदमी ने आहिस्तगी से कहा, इफलास सिद्दीकी। हाशमी साहब ने मेज पर पड़ा सिया चश्मा अलिफाटे कर पहना और सोचती नजरों से इफलास सिद्दीकी को देखने लगे। फिर उन्होंने पूछा, सिद्दीकी साहब, कैंटीन चलाने का आपका तजर्बा सिर्फ 5 साल का है, इससे पहले आपकी क्या मसरूफियत रही? जनाब, मैं एक उस्ताद था, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया है और अब मेरा बड़ा बेटा और मैं मिलकर कैंटीन चलाते हैं। दरअसल सारा काम मेरा बेटा करता है, मैं सिर्फ इंतजामी और माली उमूर देखता हूँ। हाशमी साहब चंद लम्हे सोचते रहे, फिर बोले, अपने तमाम शराइत अच्छी तरह पढ़ ली हैं, आपको किसी मामले पर एतराज तो नहीं? नहीं जनाब, तमाम शराइत माकूल और काबिल मंजूर हैं। बड़ी नवाज़शी होगी कि आप हम पर एतमाद करें, इफलास सिद्दीकी ने आजिज़ी से कहा। हाशमी साहिब ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और बोले, मैं एक शर्त तब्दील कर रहा हूँ। कैंटीन में मुआवनत के लिए जो 2 वर्कर आप रखेंगे उनकी तनख्वाह कंपनी देगी, मगर आप मेयार का खास ख्याल रखेंगे। वर्कर्स को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये ठेका आपका हुआ, और हाँ, आप जो रकम एडवांस जमा कराएंगे, आपकी सहूलत के लिए मैं उसकी इकसात कर रहा हूँ, ताकि आपको यकमुश्त बड़ी रकम न देना पड़े। इफलास सिद्दीकी ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गिले में घट कर रह गए। शुक्रिया, मेहरबानी और नवाजिश जैसे अल्फाज उन्हें बहुत छोटे और बेमानी लगे। किस्मत इस तरह मुकम्मल मेहरबानी से उन पर इनायत करेगी, उन्होंने सोचा भी न था। और हाशमी साहिब ने जो मजीद रियायत और मुराद दी थी, इससे उनको भारी रकम मिलने को तवक्को थी और अब उनकी बेटी के डॉक्टर बनने की राह भी हमवार हो गई थी। वो शुक्रगुजारी के एहसास तले दबे थे और जल्द घर पहुंचकर घरवालों को ये खुशखबरी सुनाना चाहते थे। दूसरी तरफ हाशमी साहिब के पास भी अपने इकलौते होनहार बेटे अली के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। शाम की चाय पर बाप बेटे दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशमी साहिब ने अचानक पूछा, अली, तुम्हें वो फार्म हाउस वाला वाकया याद है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी? अली मुस्कुराकर बोला, पापा, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मेरे दोस्त और असातिज़ा फार्म हाउस में स्कूल की तरफ से पिकनिक मना रहे थे। मेरे सब दोस्त स्लाइड से फिसलकर नीचे पानी में गिरते, शोर मचाते मजे कर रहे थे और मैं उनको हसरत भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि मैं डरता था। मेरे इस डर को मेरे उस्ताद मोहतरम ने महसूस कर लिया। उन्होंने कहा कि डरवर कुछ नहीं होता, अगर डर की कोई हकीकत या नुकसान होता तो इतने बच्चे स्लाइड से क्यों फिसल कर पानी में गिरते और उनको कुछ भी नहीं होता। उनकी बातों ने मुझे हौसला दिया और मैं भी हिम्मत करके स्लाइड पर चढ़ गया और आंखें बंद करके फिसला तो धड़ाम से पानी में इगर अलिफ और मेरा खौफ खत्म हो गया। मैं कई बार स्लाइड पर चढ़ा और बार बार पानी में गिरता रहा और यूं मेरा खौफ खत्म हो गया, बल्कि खौफ मेरी जिंदगी से हर मामले में खत्म हो गया। इस दिन मुझे जो हिम्मत मिली, उसने आने वाली जिंदगी में भी मुझे हर खौफ से बेपरवाह कर दिया। और आज जबकि मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो उसकी वजह वही वाकया है। हाशमी साहिब मुस्कुरा कर बोले, मगर बेटा, तुम अपने उस्ताद की कोई खिदमत ना कर सके, हालांकि तुम्हें उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए थे। हाँ पापा, अली अफसुर्दा होकर बोला, पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि ये कितनी बड़ी बात है। जब एहसास हुआ तो उस्ताद मोहतरम जा चुके थे, फिर वो मुझे नहीं मिले। उन्होंने मुझे तैराकी में माहिर कर दिया था। एक बार मैं गलती से नहर में गिर गया, लेकिन तैरना जानता था, इसलिए मेरी जान बच गई। इसे भी उनमें उनका एहसान समझता हूँ। अब एक खुश खबरी सुनो। हाशमी साहिब मुस्कुरा कर बोले, वो हमारी कंपनी में आए थे और मैं उनके लिए जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर दिया, मगर उनको इसकी वजह नहीं बताई ताकि उनकी इज्जत नफस और खुददारी को ठेस न पहुंचे। फिर हाशमी साहिब ने सारी तफसील अली को सुनाई तो फर्त जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पापा के हाथ चूम लिए। दूसरी तरफ इफलास सिद्दीकी के घर पर जश्न का समा था। दोनों अतराफ खुशियां थीं। एक गुमनाम निकी ने सबके चेहरों पर खुशियां और मुस्तकबिल के इम्कानात पैदा कर दिए थे।